सोचो यार, तुमने पूरी जिंदगी मेहनत की, हर ईएमआई समय पर भरी, लोन लेकर अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाया, लेकिन जब जिंदगी में थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ी तब बैंक ने मुंह मोड़ लिया। घर वाले तुमसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे और तुम अंदर ही अंदर टूट रहे थे। एक कॉल आता है, सर आपका लोन ड्यू है। अगला कॉल, हम आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं। बैंक वाले तुम्हारे दरवाजे तक आ गए, तुम्हारी इज्जत जैसे उधार में चली गई। क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा? कर्ज सिर्फ पैसे का बोझ नहीं होता, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। एक गलत फैसला और तुम्हारी पूरी जिंदगी फंस सकती है। क्या तुम भी ऐसी गलती कर रहे हो? क्या तुम भी धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हो और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है? तो दोस्तों, मैं हूँ वेदांत और इस वीडियो में मैं आपको 3 सच्ची कहानियां सुनाऊंगा। ये कहानियां उन लोगों की है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और ईएमआई का इस्तेमाल किया और फिर उनकी जिंदगी इतनी उलझ गई कि वो बाहर ही नहीं निकल पाए। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो 3 आसान स्टेप्स बताऊंगा जो आपको इस कर्ज के जाल से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आप ऐसी गलती करने से बच सके। चलो मिलते हैं रोहित से। 28 साल का लड़का जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अच्छा पैकेज, शानदार लाइफस्टाइल। रोहित को क्रेडिट कार्ड मिला और यही से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। पहली बार उसने 10,000 रुपए की शॉपिंग की, एक नया मोबाइल लिया, फिर कपड़े खरीदे, गैजेट्स लिए, बाहर दोस्तों के साथ खाना खाया। हर बार बस एक ही काम, स्वाइप स्वाइप और स्वाइप। उसने कभी ये नहीं देखा कि हर महीने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट क्या होता है। दोस्तों, यही है क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा झांसा, मिनिमम ड्यू। तुम सोचते हो बस 2,000 रुपए भर दूं तो बच गया, लेकिन सच ये है कि तुम बचते नहीं, तुम ब्याज के समंदर में धीरे धीरे डूबते जाते हो। क्रेडिट कार्ड पर सालाना ब्याज 36 से 42% तक हो सकता है। अगर तुम 50,000 का बिल सिर्फ मिनिमम पेमेंट देकर चुकाते हो तो ये कई साल तक खत्म नहीं होगा। 3 महीने में रोहित का बिल 90,000 रुपए तक पहुंच गया। अब रोहित सिर्फ एक कर्जदार नहीं था, वो अपने खर्चों, अपनी आदतों और उस प्लास्टिक कार्ड का गुलाम बन चुका था। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि अगर क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट नहीं कर सकते तो उसे यूज ही मत करो। क्रेडिट कार्ड सिर्फ इमरजेंसी या पहले से प्लान किए गए खर्चों के लिए इस्तेमाल करो। मिनिमम पेमेंट एक जाल है, इससे जल्दी बाहर निकलो। इस चैनल पर आपको ऐसी ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी, इसलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत वैल्यू लाने वाला है। अब मिलिए पूजा से। 26 साल की आईटी प्रोफेशनल, इसकी मुंबई में जॉब है। पहली सैलरी है 60,000 रुपए। वो बहुत खुश थी, जोश में थी, लेकिन बैंक भी खुश थे क्योंकि उनके पास था प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर। पूजा ने बिना ज्यादा सोचे समझे 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया। उसके हिसाब से ईएमआई थी बस 6,500 रुपए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन असली कहानी तो ईएमआई शुरू होने के बाद शुरू हुई। हर महीने बिजली का बिल, किराया, मोबाइल रिचार्ज, परिवार को पैसे भेजना, ये सब तो करना ही था। ऊपर से हर महीने लोन की ईएमआई। बचा क्या? कुछ भी नहीं। अगले महीने पूजा ने क्रेडिट कार्ड यूज किया। उसके बाद पुराने लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लिया। यही है डेट ट्रैप, मतलब कि कर्ज का जाल। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, फिर तीसरा, फिर चौथा। पूजा अब सिर्फ ईएमआई चुकाने की मशीन बन चुकी थी। उसका हर सपना, उसकी हर जरूरत लोन में गिरवी रखी जा चुकी थी, जो कि हमें ये सिखाती है कि पर्सनल लोन सिर्फ जरूरत के लिए लो, शौक पूरे करने के लिए नहीं। ईएमआई देखकर लोन मत लो, अपनी पूरी जिंदगी की प्लानिंग देखकर लो। ईएमआई लेने से पहले एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ। जब आमदनी बढ़ती है तो खर्च उससे 2 गुना बढ़ जाता है। ये फाइनेंशियल सुसाइड है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये असल जिंदगी की सच्चाइयां है जो अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई तो आपको आज नहीं तो कल घेर लेंगी। आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अब सुनिए विशाल की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ नियम से किया फिर भी कर्ज के जाल में फंस गया। विशाल एक मिडिल क्लास फैमिली से था, 2 बच्चों का बाप और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सैलरी थी 45,000 रुपए पर मंथ। उसने सोचा बच्चों को घुमाने के लिए एक कार ले लेता हूँ। 8,000 रुपए पर मंथ से ईएमआई पर कार ले ली। फ्रिज पुराना हो गया था तो नया फ्रिज भी ईएमआई पर लिया। 2,500 रुपए पर मंथ। बच्चों की स्कूल फीस, बिजली का बिल, राशन, सब कुछ सेट था। फिर एक दिन विशाल की कंपनी बंद हो गई, उसकी नौकरी चली गई और उसी दिन से उसकी जिंदगी की असली ईएमआई शुरू हुई। टेंशन की ईएमआई, डिप्रेशन की ईएमआई, रिश्तों की ईएमआई। 2 महीने तक उसने अपनी बचत से काम चलाया। फिर बैंक ने कॉल शुरू किए। कार लोन की ईएमआई मिस हो गई, पेनाल्टी लगी। फ्रिज की ईएमआई भी रुकी तो कलेक्शन एजेंट उसके घर पहुंच गया। बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं दे पाया तो स्कूल से नोटिस आ गया। दोस्तों, बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बात सम्मान की थी। जो आदमी अपने बच्चों को कार में घुमाने ले जाता था वो आज दरवाजा खोलने से डरने लगा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भविष्य के लिए कोई प्लान नहीं बनाया। अब सवाल यह है, विशाल की गलती क्या थी? उसने कोई शौक पूरे नहीं किए, सब कुछ अपने परिवार के लिए किया। फिर चूक कहाँ हुई? इमरजेंसी फंड नहीं था। कम से कम 6 महीने का खर्च बचा कर रखना चाहिए था। विशाल के पास सिर्फ 2 महीने की बचत थी। याद रखो, जॉब है तो ईएमआई है, जॉब नहीं तो ईएमआई सजा है। मल्टीपल ईएमआई का बोझ। विशाल की कुल ईएमआई उसकी सैलरी का 30% से ज्यादा हो चुकी थी। कुल ईएमआई आपकी सैलरी का 20 से 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं था। विशाल का पूरा घर सिर्फ एक सैलरी पर चल रहा था। कोई फ्रीलांसिंग, साइड हसल या पैसिव इनकम नहीं थी। भाई, आज के जमाने में सिर्फ एक इनकम पर भरोसा करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। ईएमआई से पहले अपनी कमाई बढ़ाओ, ईएमआई बाद में लो। चलो अब थोड़ा गहराई में जाते हैं। ये कर्ज का जाल आखिर बनता कैसे है?
EMI कार्ड, बाय नाउ पे लेटर, प्री अप्रूव्ड लोन आज इतने आसानी से मिलते हैं कि लोग सोचते हैं EMI है तो सब कुछ खरीद सकता हूँ, लेकिन वो भूल जाते हैं कि EMI मतलब अपने भविष्य की कमाई गिरवी रखना है। स्टेटस दिखाने के चक्कर में लोग कर्ज में फंस जाते हैं। लोग EMI लेते हैं लेकिन ब्याज दर नहीं समझते, क्रेडिट कार्ड लेते हैं लेकिन लेट पेमेंट चार्जेस नहीं पड़ते, लोन लेते हैं लेकिन इंश्योरेंस नहीं लेते, और जब मुसीबत आती है तो कहते हैं पता नहीं ये कैसे हो गया भाई। दोस्तों, अब बात डराने की नहीं समझाने की है। इस लोन के ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इमरजेंसी फंड सबसे पहले। हर महीने अपनी सैलरी का 20% बचाओ जब तक 6 महीने का खर्च न जमा हो जाए। ये मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या परिवार की जरूरतों में काम आएगा। EMI से पहले कमाई बढ़ाओ, एक साइड हसल शुरू करो, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब या ऑनलाइन स्किल। कम से कम 3 इनकम सोर्स बनाओ। लाइबिलिटी के लिए लोन मत लो, कार, फर्नीचर, मोबाइल जैसी चीजों के लिए लोन मत लो। जब तक पूरी कीमत नहीं दे सकते तब तक मत खरीदो। लोन सिर्फ ऐसी चीजों के लिए लो जो वैल्यू बढ़ाए, जैसे एजुकेशन, बिजनेस या घर। क्रेडिट कार्ड स्मार्टली यूज करो। क्रेडिट कार्ड का ऑटो डेबिट सेट करो ताकि पूरा पेमेंट समय पर हो। कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स का फायदा लो, लेकिन तभी जब पूरा पेमेंट कर सकते हो। एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड मत रखो। फाइनेंशियल एजुकेशन लो। हर महीने फाइनेंशियल प्लानिंग पर एक किताब पढ़ो या ऐसी ही वीडियोस देखो। वॉरेन बफेट ने कहा है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। दोस्तों, लोन बुरा नहीं है, लेकिन बिना समझदारी के लोन लेना बर्बादी है। हर EMI एक जिम्मेदारी है और हर गलत EMI एक बंधन। आज जो गलती छोटी लग रही है, कल वही तुम्हें अपने परिवार की नजरों में छोटा बना सकती है। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कर्ज लेकर चीजें खरीदते हैं और दूसरे वो जो मेहनत करके पैसा कमाकर चीजें हासिल करते हैं। तुम्हारा फैसला तुम्हारा भविष्य बनाएगा। क्या तुम भी बस एक और कहानी बनोगे या एक ऐसी सीख बनाओगे जो दूसरों को प्रेरित करे? दोस्तों, अगर आपको ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी जाननी हो जो कि डीमार्ट को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाती है, तो एंड स्क्रीन पर आ रही वीडियो मिस मत करना। अगर ये वीडियो आपको सही लगा, कुछ सिखाया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो। और अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो, पैसा सिर्फ कमाना नहीं बल्कि बचाना और बढ़ाना भी चाहते हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मैं वेदांत मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक याद रखो, EMI से ज्यादा जरूरी है अर्निंग माइंडसेट। धन्यवाद।